हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के कक्षा 11 और 12 का संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है, इससे संबंधित आपको संपूर्ण एनालिसिस के साथ बारीकी से समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि 2023 के एसटीईटी के पेपर 2 में कितने अभ्यर्थी किस कैटेगरी से पास हुए हैं, इसका भी ऑफिशियल डाटा लेकर आए हैं आपके सामने। और इस बार कट ऑफ चौंकाने वाला होगा, क्योंकि यहाँ अतिथि शिक्षक को भी मिल रहा है 25 अंक का छूट, और यह कट ऑफ निर्धारित करेगा। और यहाँ इन 6 विषयों में यह अतिथि शिक्षक हैं और 4200 इनकी संख्या है, तो इनकी नौकरी तो पक्की ही है। और उसके बाद जो सीट बचता है, तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वह कंप्यूटर साइंस में इस बार भी है। और यहाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर का तो सीट ही नहीं था इस बार, और पिछले बार भी नहीं। अरबी का कट ऑफ कम ही रहेगा, जिनका भी 50 से 55 आ रहा है, 50 से अंदर है उनका भी हो जाएगा। इसमें तो सीट अभ्यर्थी ही नहीं है। बांग्ला में भी उसी प्रकार का है, यहाँ अभ्यर्थी ही नहीं है। भोजपुरी में तो फॉर्म ही नहीं भराया गया। बोटनी में देखिए, यहाँ बोटनी में क्या है कि आपका इसमें छूट मिल रहा है 25 अंक का अतिथि शिक्षकों का। तो इस बार यहाँ इसका कट ऑफ हाई रहने की संभावना है क्या, मतलब कि हाई रहेगा ही। और इस बार इसमें लगभग 65 से 70 जनरल का रहने वाला है बोटनी में, क्योंकि यहाँ मतलब कि 25% की छूट दिए, 25 अंक की छूट दिया जा रहा है अतिथि शिक्षक को, और इनकी संख्या अच्छा खासा है। और इसमें हो गया 60 से 65 जनरल, बाकी 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा अदर कैटेगरी में। बाकी यहाँ केमिस्ट्री में भी छूट मिल रहा है अतिथि शिक्षकों को, तो इसका भी कट ऑफ यहाँ 60 से 65 ही रह सकता है इस बार भी। ये पिछले बार तो मतलब 40-39 पर भी हो गया था महिलाओं का, और 45-46-47-48 पर हो गया था मतलब कि पुरुषों का। तो बहुत मिनिमम कट ऑफ था टीआरई 2 का केमिस्ट्री का, लेकिन इस बार यह कट ऑफ हाई हो जाएगा, 25 अंक अतिरिक्त मिलेगा मतलब कि अतिथि शिक्षक। तो यहाँ इसमें भी कट ऑफ इस पर हाई रहेगा 60 से 65। उसके कॉमर्स में भी कट ऑफ हाई रहने की संभावना पूरी है, और यहाँ लगभग 75 से 80 है कॉमर्स में, तो आप मतलब कि ठीक ठाक हैं। कंप्यूटर साइंस में तो पूछिए ही मत, यहाँ 85 से 90 कट ऑफ जनरल का। बाकी यहाँ अदर कैटेगरी का भी आप मतलब कि 5 नंबर कम कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी कट ऑफ यहाँ हाई ही रहेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक रहने वाला है, और इसमें 65 से 70 मतलब कि हो जाएगा जनरल में। इस बार इंग्लिश में मतलब कि 25 अंक मिलने वाला है, तो समझिए कि इनका 70 से 75 जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। ज्योग्राफी में भी यहाँ 60 से 65 जिनका आ रहा है उनका हो जाएगा। और हिंदी में यहाँ जिनका भी मतलब कि 65 से 70 आ रहा है जनरल में, उनका होने की प्रबल संभावना है। और हिस्ट्री में तो यहाँ 70 से 75, क्योंकि पिछली बार भी हाईएस्ट था और इस बार भी हाईएस्ट ही रहेगा। होम साइंस देखिए, होम साइंस में 60 से 65 है, तो आपका होने का प्रबल संभावना है। उसके बाद मैं वही तो है ही नहीं, मैथ में कट ऑफ इस बार सर्वाधिक रहने वाला है, क्योंकि मैथ में भी 25 अंक की छूट मिलेगा मतलब कि अतिथि शिक्षकों को। तो यहाँ यह कट ऑफ हाई ही रहेगा, और यह कट ऑफ 70 से 75 भी जा सकता है जनरल का। म्यूजिक का बात करें तो म्यूजिक का अच्छा खासा रहेगा, 65 से 70 रहने वाला है। और उसके बाद पाली में तो हाँ ही नहीं, पर्शियन फिलोसफी यह नहीं, तो मतलब कि कम ही रहने वाला है इसमें। और फिजिक्स में भी अधिक रहेगा, क्योंकि इसमें भी अतिथि शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है, तो यहाँ भी 70 से 75 जा सकता है जनरल का। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो इसमें 60 से 65 जाएगा, ज़्यादा नहीं जाने वाला है। प्राकृत में नहीं है। फिलोसफी साइकोलॉजी में नॉर्मल ही रहने वाला है, 60 से 65। संस्कृत में भी यहाँ कम ही रहेगा। सोशलॉजी में यहाँ ज़्यादा नहीं रहेगा, 55 से 60 रहेगा। उर्दू में यहाँ अच्छा खासा कंपटीशन नहीं है, मतलब कि 50-55 भी है तो हो जाएगा। जूलॉजी में यहाँ कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अतिथि शिक्षकों को मिल रहा है कट ऑफ में छूट 25 अंक का, तो यहाँ भी मतलब कि
यह कटअप 70 से 75 जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इतना भी मतलब कि 50-40 नंबर तो ला ही दिए होंगे जो भी मतलब न्यू अतिथि शिक्षक होंगे वह। तो इतना कटअप। उसके बाद यहाँ मतलब कि उन सभी कैटेगरी में जितने भी मतलब कि यह 6 सब्जेक्ट छोड़कर और कॉमर्स और कंप्यूटर 8 सब्जेक्ट और हिस्ट्री 9 सब्जेक्ट और बाकी पॉलिटिकल साइंस यानी 10-11 सब्जेक्ट छोड़कर बाकी यहाँ सभी का नॉर्मल ही रहने वाला है कट ऑफ। और यहाँ अतिथि शिक्षक कंपटीशन को हाई कर दिए हैं। और यहाँ अतिथि शिक्षक किस में हैं तो अंग्रेजी में हैं, उसके बाद गणित में हैं, उसके बाद भौतिकी में हैं, उसके बाद रसायन में हैं, उसके बाद जीव विज्ञान में हैं, प्राणी विज्ञान में है, जीव विज्ञान में नहीं है, प्राणी विज्ञान में है, और उसके बाद यहाँ वनस्पति विज्ञान में है। और यहाँ यह 2023 का आंकड़ा दिया हुआ है। पेपर 2 में कितने STT पास किए हैं तो आप इसमें मतलब कि जो TRE 2 में रिजल्ट हुआ है उससे घटाकर अपना कैटेगरी वाइज निकाल सकते हैं और एक अनुमानित कटअप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ इन 10 सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में यहाँ कटअप मिनिमम ही रहने वाला है। इसमें भी 39 रहेगा कुछ कुछ में, जैसे यहाँ बंगला में रहेगा, उसके बाद ज्योग्राफी में तो नहीं रहना सर, मतलब कि पिछली बार मगही मैथिली में यहाँ हो सकता है। म्यूजिक में भी कुछ कम ही रहने वाला है, पाली में, पार्सियन में, फिलोसफी में और समाजशास्त्र मतलब कि समाजशास्त्र, और बाकी यहाँ पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में भी यहाँ कटअप मिनिमम ही रहने वाला है, उर्दू में सब में। तो यहाँ मतलब कि अतिथि शिक्षक इन 6 सब्जेक्ट में कटअप बढ़ाएंगे क्योंकि उन्हें 25 अंक का छूट मिल रहा है। और चलिए यहाँ यह जो मतलब है बताया गया है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट पास किए थे 2023 में, मतलब कि STT। मान के चलिए सबसे पहले यहाँ मानते हैं किसका, केमिस्ट्री का ले लेते हैं। तो 513 यहाँ BC में पास किए थे, EBC में 420, SC में 116 और ST में 4 और EWR में यहाँ 1206। और EWS को यहाँ यह इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि EWS और EWR का जो मतलब कि पासिंग मार्क्स है वह सेम ही है। तो यहाँ इसी में यह रहने वाले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है और कटअप नॉर्मल ही रहने वाला है इन 10 सब्जेक्ट बाकी अन्य सब्जेक्ट छोड़कर। तो चलिए यहाँ ही अपडेट है, ऐसे ही ऑन अपडेट जानने के लिए आप लोग GK मास्टर चैनल जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।